यार ये लाइट जलाते ही भग जाते हैं कॉकरोच, पर जैसी लाइट जलती है ना वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दिख जाते हैं हाँ भगते हुए। इनका इलाज करना पड़ेगा। राम जी यार क्या आवाज आ रही है? आ भी रही है कि वैसे ही भग कर रहा है? अरे ऑफिस वालों का कोई इवेंट्स आया यहाँ भेज रखा मेरे को। मैं तो ऐसे टाइम पास करता ही डोल रहा हूँ। अरे गड़बड़ हो गई यार, मैं गलत लोकेशन पे आ गया। 1 मिनट, अब आइए सांस में सांस। रुक जा, पूरी बात बताता हूँ। हमारा तो बिजनेस इवेंट है ना, वो बिल्डिंग के अंदर है, पर ये बाहर वैसे बियर का फेस्टिवल भी हो रहे हैं। अभी 11 कुछ बज रहे हैं दिन के। पब्लिक दिन में ही भक्क गर्मी में बियर मार रही है यार, समझ नहीं आ रहा सिस्टम। जापान है कि जर्मनी है? थोड़ी देर लौट मारेंगे बढ़िया। हाँ, अरे जब मेरी कंपनी का जो हेड ऑफिस है ना यहाँ पर, अभी उसमें मैं आजकल जाता वाता नहीं हूँ, मेरा प्रोजेक्ट कहीं और है, तो मुझे दूसरी जगह जाना पड़ता है। और अभी 2-3 दिन पहले मैं गया था ना, तो लंच हुआ है पर लंच में बाहर जाने की हालत नहीं हो रही यार। सितंबर चल रहा है पर अभी भी भक्क गर्मी है। तो मेरे से कह रहा मेरा मैनेजर कि अरे ऐसे ऐसे ना इवेंट है कंपनी का, वहां पर जाना चलेगा। मेरे घर के पास में ही था, तो कह रहा और वो ना इवेंट 5 बजे तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद वही समय अपना घर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऑफिस में आके रिपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। और वैसे यार 7 बज जाते, कभी 7:30 भी बज जाते, 2 घंटे पहले घर आने को मिल जाएगा। मैंने कि अरे बिल्कुल जाएंगे हम एकदम। तो उसने वो बोला था कि वहां पर ना तैयारी व्यारी भी करवानी पड़ेगी, तो कम से कम 1 घंटा पहले चला जाइए। तो मैंने कहा अरे कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 घंटा में 1.5 घंटा पहले चला जाऊंगा। मतलब भैया तड़की सुबह बढ़िया तसल्ली से उठ के दौड़ वौड़ मार के अपना हो गया फ्री एकदम। आज मौसम बढ़िया है यार, एकदम क्लियर आसमान है। कल तो बारिश पड़ी थी। पूरा सूरज बड़ी तेज आ गया। एक पुलिया से गीली हुई पड़ी है, बारिश हुई थी ना कल, पानी वानी पड़ा हुआ। इसमें भगूंगा तो मोटी उठ जाएगा। पैदल ही चलो। ये क्या लग रहा 100 से अच्छा पता नहीं। टाइम चलो। तो मैं तो अपना वहाँ टाइम से पहुंच गया था, 1-1.5 घंटा पहले ही। उसके बाद ना जैसे बिल्डिंग थी ना, तो उसमें वो लिखा हुआ था कि भाई इस फ्लोर पे ऐसे ऐसे इवेंट है, ये कंपनी ये वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। तो मैंने अपनी कंपनी का नाम देखा, मैंने कि हाँ ये वाला फ्लोर है, लोगो लग रहा था। तो मैंने कि मैं बढ़िया जाके उनकी अभी कराएंगे तैयारी व्यारी सारी एकदम जुझारू कार्यकर्ता की तरह। और वहाँ गया तो वहाँ तो भैया प्रेजेंटेशन चल रही है और इवेंट प्रॉपर चल रहा है, और हमारी कंपनी की प्रेजेंटेशन चल रही है। मैंने कि अरे ये तो पहले से ही चल रहा सिस्टम यार, मैं लेट कैसे हो गया? मैं किसी को वहाँ बोलूँ क्या कि यार मैं आया हूँ इस कंपनी की तरफ से, और वहाँ मैं किसी को जानता नहीं था, मेरी ही कंपनी के लोग। मैंने कि यार ये देखे से नहीं लग रहे, ये है कौन जो प्रेजेंटेशन दिए जा रहे दबा दब। मेरा तो काम है, मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरी लुप सी हो रही। मैंने अपनी मेल वेल चेक करी, मैंने कि टाइम तो यार 1.5 घंटे बाद का दिखा रहा है, अभी कैसे चल रही है प्रेजेंटेशन? क्या चक्कर में वो हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग, इस चक्कर में मैं हो गया हूँ 1.5 घंटा लेट। प्रेजेंटेशन की जो तैयारी है पता नहीं किसने कराई होगी, और मैं तो अब पहुंचा हूँ बीच में। मैंने कि यार भाई मुझे जिंदा खा जाएंगे ये, क्या करूं। मैंने अपने मैनेजर को फोन करा, मैंने कहा अरे सर जी ये प्रेजेंटेशन तो चल रही है। कह रहा किसकी चल रही है? मैंने कि हमारी कंपनी की चल रही है। मैंने उसको जगह बताई, मैंने कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पर हूँ, मेरा मैनेजर आने वाला अभी यहाँ। कह रहे यहीं रुक जा, आ रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। तो कलेश क्या हुआ था, जो हमारा जो ऑफिस है ना, हमारा ओसाका वाला ऑफिस है, पर हमारी कंपनी टोक्यो में भी है और अलग अलग जगह पर है। तो हमारी कंपनी में कोई नया वो सिस्टम चालू वालू करा है, वो अपना ट्रैवल इंडस्ट्री में भी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं। तो वहाँ की कोई टीम थी, वो अपना ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे। थी हमारी कंपनी, उनकी प्रेजेंटेशन थी पहले। मुझे कोई आइडिया नहीं कि भैया हमारी कंपनी का ऐसे कोई और भी धंधा चल रहा है, मुझे क्या पता, हम तो आईटी वाले हैं। उस बिल्डिंग में अलग अलग हॉल है, एक हॉल में वो वाली चल रही थी, एक हॉल में हमारी वाली चल रही थी। तो मेरा मैनेजर कह रहा है हम आईटी वाले, हमारी प्रेजेंटेशन अलग है, हमारा पूरा इवेंट अलग है, उनका इवेंट अलग है, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैं कंफ्यूज सा हो गया था वो कंपनी का नाम हम देख के ना। तो ये जो इवेंट रहते हैं ना, वैसे रहते हैं जो नई नई भर्ती करनी है ना, नए एम्प्लॉय भर्ती करने हैं, जो नए स्टूडेंट भी ग्रेजुएट होंगे, उनको प्रेजेंटेशन वगैरह देते, कंपनी के बारे में बताते कि भाई हमारी कंपनी ऐसे बढ़िया, ये बढ़िया है, तो तुम हमारी कंपनी
कंपनी में आ जाओगे तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। तो मैं वहाँ पर खड़ा हो तो हमारी कंपनी की प्रेजेंटेशन चल रही थी एकदम बढ़िया। तो मेरा मैनेजर कहता कि हमारी कंपनी का बड़ा इंटरनेशनल सा माहौल है, काफ़ी सारे अलग अलग कंट्री के लोग हमारी ऑफिस में काम करते हैं, एक तो ये खड़ा बढ़िया, मैं वहाँ पर खड़ा देख रहा, मैंने कि हाँ हाँ ठीक है मैं ही हूँ, इंटरनेशनल माहौल सारा का सारा। तो ऐसे फिर उसमें क्या जाता है, जितने इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वो सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं कि कैसी भर्ती होती है, किस तरह का काम होता है, कंपनी में किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ये सब वो सब। अब ऑब्वियसली यार अच्छी बातें बोलूँ मैं तो सारी तो जैपनीज स्टूडेंट है वो सारे सवाल वाल तो जैपनीज उससे स्टाफ से करेंगे, पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है ना, एक इंटरनेशनल फेस सा देख के ना, हाँ मैं ही इंटरनेशनल फेस तो देख के उनको थोड़ा वो रहता है कि क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स अलग रहती हैं, जैपनीज स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स, उनके चैलेंजेस अलग रहते हैं, तो उसमें वो सवाल जवाब राउंड होता है लास्ट का। तो फिर वो सवाल जवाब राउंड के लिए मेरे को लेके गए थे। मैंने कि हाँ भाई माइक लेके उनकी बताओ किस किस का क्या क्या सवाल है। काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस रहती है कई कंपनियों में जापान में ना कि इसी महीने में भर्ती होगी इकट्ठी तो उसके लिए तैयारी करने लग जाते हैं। और जब अप्रैल में अगले साल जो भर्ती होगी नए फ्रेशरों की, तो उसकी तैयारी अभी से चल रही है। अपनी कंपनी अलग अलग जगह जाके ना प्रेजेंटेशन सी देते हैं। और कईयों का तो वहाँ पर ना वैसे मॉक इंटरव्यू नहीं रहता, वैसे टेस्ट करने के लिए कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। उसमें वो एक पूछ रहा कि अरे तुम्हारी कंपनी में कितने मतलब अलग अलग कंट्री से लोग हैं, तो हमारा मैनेजर कह रहा हाँ ऐसे कई सारे हैं, पर अभी हैं ऐसे 5-6 हैं और एक तो ये सामने बैठा ही है। मैं कह रहा अपने मैनेजर से तुम मेरा फेस दिखा के कंपनी इंटरनेशनल बता रहे हो, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। तो मैनेजर हंस रहा देखो ये कैसे मजाक करता रहता है। तो ऐसे ना हंसी मजाक चलता रहता है हमारी कंपनी में। मैं कह रहा अंदर ही अंदर की मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। तो जो सेशन चलना था 5 बजे तक, मैंने वो 4 बजे निपटा दिया सारा का सारा। कि अरे जब जो फॉरेन स्टूडेंट्स रहते हैं ना, मैं तो खुद ही था तो मुझे पता है कि मेन सवाल क्या क्या रहता है। तो मैंने पहले ही जब मैं बोल रहा था ना तो वो सारे के सारे कवर कर लिया। अब कुछ पूछने को था ही नहीं उनके पास, जो भी हल्का फुल्का पूछ रहे जबरदस्ती ना, फिर वो वैसे करना पड़ता है इंप्रेशन बनाने के लिए ना, सवाल पूछना पड़ता है जो कंपनी वाले जो लोग आए हैं, ताकि वो ऐसे देखे कि हाँ ये स्टूडेंट कितना सीरियस है, ये स्टूडेंट कितना सीरियस है। फिर उसका रेज्यूमे आएगा या फिर इंटरव्यू में सामने आएगा ना, तो उसकी शक्ल भी याद रहती है, अरे ये तो वही है जो वहाँ पर कितना सवाल पूछ रहा था। तो ऐसे एक इंप्रेशन सा बन जाता है। अब मुझे भी पता है यार, वो भी दुखी हो रहे जबरदस्ती कि अपना घर जाओ लोट मारो, और हम भी घर जाए अपना लोट मारे तसल्ली से। यार ये पसीने कैसे आ रहे हैं यार, इतनी तो गर्मी भी नहीं है, पर वो है ना उमस है तो इसलिए पसीने बहुत आते हैं। दाल तो बना के आया हूँ, अब चावल जाके और बनाने, उसके बाद दाल चावल पी लेंगे अपना तसल्ली से। यार जब ऐसे स्कूल से जब कभी जल्दी छुट्टी हो जाती थी तो ऐसे लगता था कि अरे पूरा दिन खा दिया उड़े डोलो। तो भगवान का सब झूठ नहीं बोलो, जापान में भी ना यार ऑफिस टाइमिंग एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं, फिक्स रहता है। 6 बजे है तो 6 बजे ही है, मिनिमम 6 तो है ही है। उसके बाद का जितना टाइम लगेगा वो तो तुम्हारी श्रद्धा और मैनेजर की इच्छा है। पर जैसे ऑफिस का टाइम ऐसे 2 घंटे 2.5 घंटे कम हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि आज का दिन तो पता नहीं कितना खा लिए, कितने सारे काम कर लूँ, सारी चीजें एक ही साथ कर डालूं। यार पार्ट टाइम जॉब का सिस्टम अलग रहता है, पर जो फुल टाइम जॉब में ना काफी रेयर होता है। मंडे टू फ्राइडे तो यार ऑफिस रहता ही है। एक इंसान एक ही वीकेंड में क्या क्या कर ले। नौकरी के बाद तो जीवन ऐसा ही है, प्रायोरिटी सेट करो अपना और बड़े चलो। अभी ऐसे इवेंट ना 2-3 महीने चलेंगे तो ना। अब वैसे तो अपना ऑफिस में जगह फिक्स रहती है, पता होता है कि भाई यहाँ बैठ के खाना, आसपास की जगह ऐसी है, यहाँ पर ये मिलता है, तो लंच का सिस्टम सेट सा रहता है। पर ऐसे नई जगह पे जाओ, पता नहीं होता आसपास की दुकानें कौन सी होंगी, कोई रेस्टोरेंट होगा, अपना लंच अगर लेके भी जाओ तो बैठ के खाने की जगह होगी नहीं होगी। तो इस चक्कर में ना मोस्टली कंपनियां ना लंच के पैसे देती हैं। हमारी कंपनी देती तो है यार, बोलना नहीं चाहिए। मैनेजर मजे ले रहा मेरे से, कह रहा कि आज तो लंच के पैसे वैसे मिले, फिर कहाँ जाएगा खाएगा। मैं बोल रहा हूँ इनकी अरे इतनी धनराशि मुझे दे दी है, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि पूरे साल भर का राशन ही ले लेता हूँ। चावल लगा देता हूँ सर पर। 1 2 ये से चावल साफ करे ना। अभी चावल का जो पानी है जापान में ये कॉस्मेटिक्स में बड़ा यूज किया जाता है। बताते हैं कि जो जापानीज जो चावल होते हैं उसका जो पानी ऐसे धो के निकलता है, उससे त्वचा बड़ी खिली खिली रहती है।